राम के वन जाने की बात पता चलने पर नगरवासी कैकेयी के बारे में आपस में बात कर रहे हैं कि ये तो अपने हाथों से ही अपनी ही आंख निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पत्तों पर बैठकर इतने पेड़ को काट डाला। श्री रामचंद्र जी तो इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता की। विधाता ने क्या सुनाकर फिर क्या सुना दिया, और अब पता नहीं क्या दिखाकर वह क्या दिखाना चाहता है। कोई कहता कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट करके बैठी कैकेयी की बात को पूरा करने में स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के वश में होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा, और कोई जो धर्म की मर्यादा को जानते थे वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा का एक दूसरे से बखान करते हैं, और कोई तो इसमें भरत जी की ही सम्मति बता रहा था, और कोई यह सुनकर उदासी भाव से ही रह जाता, पर कुछ बोलता नहीं। कोई हाथों से कान मूंद कर, कोई जीभ को दांतों तले दबाकर कहता, यह बात झूठी है, ऐसी बात कहने से पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय हैं। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे, और कुछ विधाता को दोष देते जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। इस प्रकार नगर भर में खलबली मच गई। हर कोई अपने अपने तरीके से सोचने लगा। उनके हृदय में दुखद जलन होने लगी। आनंद और उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी जो कैकेयी की परम प्रिय थीं, उनके पास गईं, और वे उनके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी। पर कैकेयी को उनकी बातें बाण के समान लग रही थीं। वे कहती है, तुम तो सदा कह रही थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको तो भरत भी प्यारे नहीं हैं, और इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती हो, आज किस अपराध से उन्हें वन भेज रही हो? तुमने कभी सौतिया व्यवहार नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया? क्या सीता अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर पर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? सब उजाड़ हो जाएगा। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो। भरत को अवश्य युवराज पद दे दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस पर रूखे हैं। इसलिए तुम वह शंका ना करो कि श्री राम जी वन ना गए तो भरत के राज्य में विग्रह करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर मांग लो कि श्री राम वन छोड़कर गुरु के घर रहें। यदि तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा, और अगर तुमने कोई हंसी की हो तो उसे प्रकट करके बता दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरीखे पुत्र क्या वन के योग्य हैं? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और
उपाय करो, जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो, जिससे नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिट जाए। ऐसा उपाय करो और कुल की रक्षा करो। वन जा रहे श्री राम जी को वापस लौटा लो। जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव है तथा शोभहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी।